गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 16वें चैप्टर एक और जन्मदिन के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहले भाग में हमने देखा था कि लेखक जो है उन्हें अपना जन्मदिन जो मनाना है वह उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन एक बार क्या होता है कि गलती से उन्होंने अपने पेज पर जो है वह नाम छपवा दिया। उनकी जन्म तारीख जो है वह किताब के फ्लैप पर छप गई थी, इसीलिए किसी ने उन्हें गुलदस्ता देकर उन्हें जन्मदिन याद दिला दिया, लेकिन वह जो थे वह अपना जन्मदिन भूल जाना चाहते थे। वो चाहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है कि हम एक साल और ज़िंदा रह गए, यानी कि उन्हें अपना जन्मदिन मनाना नहीं पसंद था। लेकिन उस प्रोफेसर ने उन्हें जन्मदिन की याद दिला दी, तो पूरा दिन जो है वह इसी में चला गया कि अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा। दरवाज़ा खटकता तो उन्हें लगता कि फ़ौरन दरवाज़ा खोलना चला जाते कि शायद कोई उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया हो, लेकिन कोई उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए नहीं आता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे लोग आए और उनका जन्मदिन मनाया गया। एक नेता 19 फरवरी को पैदा हो गए। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। वह हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं। क्या दुर्भाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता या एक दिन बाद। लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो एक नेता है जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ है, तो उन्हें इस बात का दुख है इस बात से कि उनका जन्म जो है 19 फरवरी को हुआ था, क्योंकि 19 फरवरी जो है वह 4 साल में एक बार ही आती है। बाकी हम सभी जानते हैं कि फरवरी महीना जो है वह 28 दिनों का होता है, और जब लीप ईयर होता है तभी उनमें 29 दिन होते हैं। यानी कि 4 साल में नेताजी जो है वह एक बार ही अपना जन्मदिन मना सकते हैं, और उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार ही मनाया जाता है। वे सोचते हैं कि एक दिन पहले या तो पैदा हो गया होता या तो एक दिन बाद में यदि उनका जन्म हुआ होता, तो वो हर साल अपना जन्मदिन जो है वो मना सकते थे, और हर साल सबको अपना जन्मदिन मनाते हुए देखकर उन्हें उदास नहीं होना पड़ता। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। लोग कहते हैं काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। चंदा जमा होता है, खाया जाता है। पास के एक शहर की घटना है। एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। लोगों ने कहा, भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता बोले, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह नंबर 1 का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कुछ पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। एक शहर में एक ऐसे ही वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पी गए। अभिनंदन की बात जब उन्हें पूछा गया अभिनंदन के बारे में, तो उन सदस्यों ने कहा कि किस कमबख्त का अभिनंदन, वह जो समाज सेवी है वह तो 1 नंबर का चोर है, भारत सेवक समाज का वह पैसा खा गया है, हम तो उनके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन लेखक को पसंद नहीं आता है। श्रद्धेय समाज सेवी की उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत लंबी होगी, पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से मैंने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ? तो लेखक को तो जो ये पेशेवर अभिनंदन जो है वह उन्हें पसंद नहीं आता है।
अब लेखक कहते हैं कि इनकी वजह से समाज सेवी की उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से लंबी होगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे अब तो लेखक के अभिनंदन की बात हो रही थी, तो लेखक जो है वो अभिनंदन के उत्साहियों से पूछते हैं कि सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा हम देंगे या और कुछ भी देंगे। वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। तो जो लोग हैं वह कहते हैं कि क्यों नहीं, हम लोग जो है द्रव्य संग्रह यानी कि धन संग्रह करेंगे और उनसे आपको थैली भेंट करेंगे, यानी कि धन से भरी हुई थैली जो है वह आपको हम भेंट में देंगे। मैंने कहा, ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र में खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा, इस झंझट में आप मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिए, इसमें से 25% आपका, बाकी मेरा। तो लेखक कहते हैं कि ठीक है, आप अपना अभिनंदन तो मैं खुद लिख लूँगा और छपवा भी लूँगा, आप इसमें मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसे जो है वह इकट्ठा कीजिए, उनमें से मैं आपको 25% में आपको दे दूँगा और बाकी का सब मैं रख लूँगा। वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बात करते हैं, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप ही हमारा ही अपमान कर रहे हैं, हम क्या पैसा खा जाएंगे। तो वे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और लेखक से कहने लगते हैं कि हम तो आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, लेकिन आप तो है कि हमारा अपमान कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम पैसा खा जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मेहनता ना दूँ, मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं करना चाहता। तो लेखक कहते हैं कि मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे लिए जो इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं आपको उस मेहनत का आपको जो है मेहनता ना दूँ। मुझे फ्री में या तो मुफ्त में खुद का अभिनंदन नहीं कराना चाहता मैं। नतीजा भरा हुआ, मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में लटकी है। मेरी जबान ने मेरी थैली काट दी। थैली काट देना यानी कि आर्थिक नुकसान करना। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं। फिरका परस्त यानी कि जाति या संप्रदायवादी। मैं फिक्रा परस्त हूँ। फिक्रा परस्त यानी कि फप्ती कसने वाला। फिक्रा जबान पर आ गया तो निकल जाता है और उसके नुकसान मैं भुगतता हूँ। तो इसका नतीजा क्या होता है कि लेखक के अभिनंदन की योजना जो है वह लटक जाती है। लेखक ने खुद ही अपना आर्थिक नुकसान कर लिया था। कुछ लोग जो है वह जाति संप्रदायवादी होते हैं, तो कुछ लोग जो है वह स्पष्ट वक्ता होते हैं, यानी कि कुशल बोलने में कुशल होते हैं। और लेखक ऐसे ही कुशल व्यक्ति है, तो उनके मुंह से निकल जाता है और उनका नुकसान भी उन्हें खुद ही भुगतना पड़ता है। मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते ही गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। इन नेताओं की फोटो छपती है, ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर वह इस तरह की होगी। तो लेखक कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि भाग्य विधाता जो है, यानी कि भाग्य तकदीर बनाने वाला, भाग्य विधाता यानी कि तकदीर बनाने वाला, अपने जन्मदिन पर गले मिलते हैं और फूलों के गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। इन नेताओं की फोटो भी अखबार में छपती है, क्योंकि यह भाग्य विधाता है। मैं इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं लेखक भेजना तो चाहते हैं, लेकिन वह किस तरह की होगी देखते हैं। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। इस 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया। बधाई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ने का मौका दिया। बधाई हो, आप चिरायु हो। पर मीसा के डर के मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। तो लेखक देश के भविष्य विधाताओं को कुछ इस तरह शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं। आप 1 साल जीवित रहे, कमाल किया। इस 1 साल में अपने देश की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया।
बधाई हो, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ने दिया का मौका दिया, इसलिए बढ़ाई हो, आप चिराए हो। पर मीसा के डर से जो है वह मैं शुभकामना नहीं देना नहीं भेज रहा हूँ। मीसा मीसा यानी कि अपराध नियंत्रण का एक कानून होता है जिन्हें मीसा कहा जाता है। पर अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता। तो लेखक कहते हैं कि अगले साल वे 2 महीने पहले ही अखबारों के द्वारा अपने जन्मदिन का वातावरण बनाएंगे। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता, यानी कि वरना तो फिर अगले साल भी सिर्फ एक गुलदस्ता ही उनको जन्मदिन में भेंट के रूप में मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो 16वां चैप्टर था, एक और जन्मदिन, वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।